नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो थोड़ा मुहतात रहें। इन दिनों एसी कोच में भी चोरी के वाक़यात पेश आने लगे हैं। ताज़ा तरीन मामला कामाख्या एक्सप्रेस से मुताल्लिक़ है। जुमेरात 8 जनवरी की सुबह पटना से करीब 30 किलोमीटर मशरिक़ में हरदास बीघा स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस में ज़बरदस्त चोरी हुई है। इसके बाद बदमाश हरदास बीघा में चैन पुलिंग करके फ़रार हो गया है। वाक़े के बाद मीडिया के सामने मुसाफिरों ने पूरी बात बताई। हालांकि रेल पुलिस इस पूरे मामले पर खामोश है। इसको लेकर मुसाफिरों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरदास बीघा स्टेशन के नज़दीक सुबह तकरीबन 4:30 बजे 15623 डाउन कामाख्या एक्सप्रेस में कुछ बदमाशों ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चोरी के वाक़े को अंजाम दिया। इसमें करीब निस्फ दर्जन बदमाश शामिल थे। इसके बाद वो लोग हरदास बीघा में चेन पुलिंग करके आराम से उतरकर फरार हो गए। यह हफ्तावार ट्रेन पटना के बाद न्यू ब्रोनी जंक्शन पर रुकती है। बताया जा रहा है कि तकरीबन मोबाइल और चेन, पर्स वगैरह मिलाकर के तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान चोरी कर लिया गया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ट्रेन में इस तरह के मामलात पेश आते रहते हैं, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस अर्ज़ी पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात की जाँच के लिए कायम पार्लिमानी इंक्वायरी पैनल की कानूनी और आईनी हैसियत को चैलेंज किया है। अदालत ने फ़रीक़ैन की तफसीली दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। बिहार के राजधानी पटना समेत रियासत की 3 अजला की सिविल अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक ही दिन में पटना, किशनगंज और गया की सिविल अदालतों को धमकी आमेज पैगामात मौसूल होने से अफरा तफरी मच गई। पैगामात अदालतों को ईमेल के जरिए भेजे गए थे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तीनों अदालती अहातों को खाली करा के छानबीन की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौड़ को एक अहम राहत देते उनकी गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दिया। हुक्म उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में दिया गया जो मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और गुज़िश्ता बरस पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से दर्ज की गई थी। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ कोई जबरी कदम नहीं उठाया जाएगा, ताहम उन्हें तफ्तीशी अफसर के सामने जब भी तलब किया जाए पेश होना होगा और अदम हाजिरी को संजीदगी से लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आलूदा पानी की वजह से 1 दर्जन से ज़्यादा अमवात की खबरों के दरमियान बिहार के रोहतास जिले के 332 गाँव में पानी के जहर बनने की खबर आ रही। बताया गया है कि बहुत ज़्यादा फ्लोराइड वाले पानी ने कई गाँव वालों को माजूर कर दिया। वहीं गाँव वालों का कहना है कि उन्हें आज भी साफ पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। सूरत हाल इस कदर भयानक है कि इस पानी में दाल तक नहीं गलती। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इन मवाज़ात को फ्लोराइड से मुतासिर करार दिया है। इसके बावजूद बरसों बाद भी इस मसले का कोई ठोस हल तलाश नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र के थाने जिले के बदलापुर ईस्ट के MIDC इलाके में वाक़ पैसिफिक केमिकल कंपनी में बुध की देर रात जोरदार धमाके के बाद आग लगने से इलाके में कोहराम मच गया। धमाका इतना शदीद था कि आग के शोले 2 से 3 किलोमीटर दूर तक देखे जा सकते थे। वाक़े की इत्तला मिलती फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जाए वक़ाअ पर पहुंची और कई घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। बदलापुर थाने की टीम इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला अप्रैल से सितंबर 2026 के दरमियान अंजाम दिया जाएगा। इस मरहले में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में घरों को फहरिस्त साजी और रिहायशी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। बुध के रोज़ जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि हर रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लिए 30 दिन की मुद्दत मखसूस की जाएगी जिसके दौरान घरों की तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 रियासत और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कराई जा रही खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के तहत तकरीबन 6.5 करोड़ वोटरों के नाम मुसव्वदा वोटर फहरिस्त से हटा दिए गए हैं। इन 12 रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 27 अक्टूबर को अमल शुरू हुआ था। इस वक्त मजमूई तौर पर 50 करोड़ 90 लाख वोटर दर्ज थे। ताहम मुख्तलिफ रियासतों की शायशुदा मुसव्वदा फहरिस्तों के मुताबिक अब यह तादाद कम होकर 44 करोड़ 40 लाख रह गई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने चारशंबे के रोज़ के तलबा तंजीमों के मुश्तरका महाज ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी की तकरीबन 50 एकड़ अराजी वापस लेने की मुबैना कोशिश के खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया है। खाने पीने की अशिया में मिलावट के मामले पर हैदराबाद के CP सजनार ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर खुराक में मिलावट की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से सरकारी इश्तिहारात की मुद्द में कांग्रेस से मुंसलिक अखबार नेशनल हेराल्ड को गैर मुतनासिब और गैर मामूली रकम दिए जाने पर रियासत में एक नया सियासी तनाज़ा शुरू हो चुका है। हालांकि इस अखबार की ना तो कर्नाटक में कोई काबिल ज़िक्र क़ारीन की तादाद है और ना ही मुल्क भर में उसकी नुमाया कोई इशाअत मौजूद है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जगदीशपुर से रुकन असम्बली सुरेश पासी के मुतनाज़ बयान ने सियासी हलचल दी। उन्होंने कहा कि वो ना तो कभी मुस्लिम वोट मांगने जाएंगे और ना ही मुसलमानों की खुशी या गम के मौके पर शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला थाने के तहत आने वाले बलहरी गांव की रहने वाली एक लड़की का फिल्मी अंदाज में अगवा किया गया है। अगवा करने वालों ने उसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी की, उसके बाद उसे बेच दिया, शादी भी करवा दी गई। पुलिस इस वाक़े को मोहब्बत के मामले से जोड़कर फिलहाल जांच करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के सुंदरा गांव में वाक़ छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में उस वक्त हलचल मच गई तब तलबा के खाने में मेंढक पाए जाने की शिकायत की गई। इस संगीन लापरवाही ने कॉलेज इंतजामिया के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। वाक़े की इत्तला मिलने पर महकमे खुराम की टीम ने कॉलेज कैंपस में वाक़ हॉस्टल मेस का मुआयना किया। मुआयने के दौरान किचन स्टोर रूम में गंदगी के ढेर पाए गए। राजस्थान के चौरो जिले के एक थाने में तैनात रह चुके खातून कांस्टेबल ने उस वक्त के थाना इंचार्ज समेत 4 पुलिस एहलकारों पर गैंग रेप का इल्ज़ाम लगा दिया है। मुतासिरा खातून का इल्ज़ाम है कि साल 2017 से 25 के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर उसे डरा धमका कर और नशावर मादा पिलाकर थाने और होटल में उसके साथ ज्यादती की गई। SP को दी गई शिकायत की बुनियाद पर सुदमुख थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मारूफ अदाकार और फिल्म डायरेक्टर प्रकाश राज, जो अक्सर अपनी फिल्मों अपनी बेबाकी के लिए सुर्खी में रहते एक बार फिर खबरों में हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिसने सियासी तूफान बर्पा कर दिया। हैदराबाद में तकरीर में उनकी तकरीर ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर मुसलमानों, कबाइल और अक़लियतों की नस्लकुशी की तैयारी का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था। मुबैना पर गुज़श्ता माह की गई तकरीर इस हफ्ते वायरल हुई, जिससे BJP के हामियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। वेनेजुएला से तेल लेकर आने वाली रूसी परचमबरदार जहाज पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद रूस और अमरीका के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हो गया। रूस ने इस इक़दाम को खुले समंदर में डकैती करार देते हुए कहा कि अमरीका ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। वाक़या बहरे ओकियानूस अटलांटिक के शिमाली हिस्से में उस वक्त पेश आया जब आइसलैंड के करीब रूसी बहरिया के एक आबदोज और मुतादिद जंगी जहाज तैनात थे, मगर उसके बावजूद अमरीकी फोर्सेस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बाद अमेरिका का हौसला काफी बुलंद नजर आ रहा है। इस कार्रवाई के फौरन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने के बाद दिगरे 6 ममालिक में फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। ट्रंप ने जिन ममालिक को धमकी दी उनमें ईरान, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको शामिल है। हालांकि अमेरिका की सियासी गलियारों से जो इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले वक्त में किसी मुल्क पर हमला करना आसान नहीं होगा। गाजा पर मुसल्लत की गई तबाहकुन जंग के संगीन असरात के साये में काबिज जालिम सहनी दरिंदों ने अपनी बिगड़ती हुई मईशत को सहारा देने के लिए बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ा दिया है। काबिज जालिम सहनी दरिंदे इसराइली वज़ारत ख़जाना ने ऐलान किया कि उसने आलमी मालियाती मंडियों से तकरीबन $6 अरब इकट्ठे कर लिए हैं, जो अमरीकी डॉलर में जारी किए गए खुद मुख्तार बॉन्ड्स के जरिए हासिल किए इक़दाम गाजा में सीज़ फायर की नफाज के तकरीबन 3 माह बाद काबिज जालिम सहनी दरिंदों की पहली बैनुल-अक़वामी कर्जगिरी है, यानी कर्ज लिया गया है। हिस्पानिया के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज ने ऐलान किया कि उनका मुल्क फ़िलिस्तीन में अमन कायम रखने के लिए फ़ौजी भेजने को तैयार है। जब भी मुनासिब मौका मिले वो फ़ौज भेज सकते। उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ यूक्रेन के लिए भी लागू होगा, बशर्ते कि वहाँ अमन का कोई मुआहिदा तय पाए। नाज़रीन गिरामी, जुमेरात के रोज़ शाम के शहर हलब के अल अशरफिया महल्ले के गिर्द
शामी फौज और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में शहरियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी देखने में सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब हेडक्वार्टर के सरबराह जनरल अली नासान शहर पहुंचे ताकि फौजी कार्रवाइयों की निगरानी करें। अज़ीज़ में आज की बात खास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।